अस्सलाम वालेकुम जी। बैक पेन की सीरीज़ में आज हम आपको अपर बैक पेन से निजात के लिए 3 बेस्ट एक्सरसाइजेज़ के बारे में बताएंगे कि जिनको करने से आप अपर बैक पेन से मुकम्मल तौर पर निजात हासिल कर सकते हैं। इसकी कुछ चंद वजूहात भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि किन वजूहात की बिना पर अपर बैक पेन के जो इश्यूज़ हैं वो पेशेंट्स के अंदर ज़्यादा देखने में आते हैं। तो अगर वजूहात की बात करें तो ये मोस्टली देखने में ये चीज़ आई है कि आपका जो बॉडी स्ट्रक्चरल मिस्टेक्स हैं उसकी वजह से ये अपर बैक पेन के इशू बहुत ज़्यादा देखने में आते हैं। और हमारे ऐसे जो नाजरीन हैं या ऐसे हजरात हैं जो बहुत ज़्यादा बैठकर काम करने के आदी होते हैं, जिस तरह ऑफिशियल वर्क बहुत ज़्यादा होता है, कंप्यूटर के ऊपर देर तक बैठकर काम करने वाले जो लोग हैं, या बहुत ज़्यादा मोबाइल वो नीचे सर झुकाकर जो यूज़ करने वाले हजरात हैं, या ऐसे ही हमारे जो लोग जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, बाइक राइडर्स हैं, बहुत सारी कंपनीज़ के अंदर बाइक राइडर्स हैं। इसके अलावा ऐसी हमारी ख़वातीन जो घरों के अंदर बैठकर सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं, उनके अंदर ये जो बॉडी पोस्चरल मिस्टेक्स की वजह से जो अपर बैक पेन जो इशू आ जाता है, ये इन हजरात में बहुत ज़्यादा देखने को आता है। तो इसकी जो बेस्ट एक्सरसाइजेज हैं या इसकी जो अगर आप तशख़ीस की बात करें तो बहुत सारे डॉक्टर हजरात इसके लिए MRI और एक्सरेज वगैरह और इस तरह की दीगर जो चीज़ें हैं वो सजेस्ट करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन इसके लिए जो हम अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं, सबसे पहले इनकी जो एक्सरसाइजेज़ हैं, आप एक्सरसाइजेज़ के ज़रिए ही इस अपर बैक पोर्शन जो आपका है, इसकी जितनी भी डिजीज़ हैं उनसे आप निजात हासिल कर सकते हैं। तो आज हम आपको ऐसे ही 3 बेस्ट एक्सरसाइजेज़ के बारे में बताएंगे जिनको करके आप अपर बैक पेन या नेक पेन या आपकी जितनी भी अपर बैक पेन के इर्द गिर्द मसल्स डिजीज़ हैं उनसे आप मुकम्मल तौर पर निजात हासिल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अपर बैक पेन से निजात के लिए सबसे पहली एक्सरसाइज की अगर बात करें तो इसमें एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको एक मैं अहम बात बताता चलूं कि आपने हमेशा से ये बात याद रखनी है कि जब भी आपने ख्वाह आपको बैक पेन हो, लोअर बैक पेन हो, अपर बैक पेन हो, या आपको कोई सियाटिका या अर्कुनिसा की कोई सिम्टम्स हों, या आपको नेक के कोई इश्यूज़ हों, नेक स्पाइनल कोई डिज़ीज़ हो, तो आपने सबसे पहले जब भी आपने एक्सरसाइजेज़ करनी हैं तो स्टेप बाय स्टेप करनी है। अब आप अपने जो डॉक्टर्स हैं उनसे आप मशवरा करके आप एक्सरसाइजेज़ की जो आपकी तरतीब है उसको आप दुरुस्त ज़रूर करें। तो मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले आपने इस पोजीशन के अंदर बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाना है, जिसके अंदर आपकी जो बैक आपकी बोन है उसको आपने बिल्कुल स्ट्रेट करना है। स्ट्रेट करने के बाद याद रहे कि आपके एक सेंटर वाले मसल्स हैं जो आपकी बैक बोन के रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल साथ साथ एक नर्विंग सिस्टम चलता है, नस चलती है, या आप उसको मसल बोल लें, मसल्स चलते हैं। और जो सेकंड मसल्स हैं वो हमारे स्कैपुला जॉइंट के इर्द गिर्द जो पोर्शन है जिसको हम फर बोलते हैं, उसके साथ साथ मसल्स का एक सिस्टम चलता है। तो इन दोनों मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अलग अलग से स्टेप्स हैं। आप बहुत सारी वीडियोस के अंदर लोग आपको मिसगाइड करते हुए नज़र आते हैं कि आप जी बैक बोन के अगर आपको अपर बॉडी पेन है तो आप उसके लिए ये वाले आप स्टेप करें, लेकिन बेसिकली ये स्टेप आपकी जो अपर बैक पेन है उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद नहीं होते, बल्कि उल्टा जो है बहुत ज़्यादा स्टिफनेस और बहुत ज़्यादा अकड़ाव और बहुत ज़्यादा मसल स्पैम्स होने का बहुत ज़्यादा अंदेशा होता है, पट्टों का खिंचाव होने का बहुत ज़्यादा अंदेशा होता है। तो आपने अगर सबसे पहले अपने जो सेंटर वाले मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना है। उसके बाद जो आपका स्कैपुला जॉइंट है उसके इर्द गिर्द जो आपके मसल्स हैं आपने देन उनको स्ट्रॉन्ग करना है। सेंटर वाले मसल्स को आपने स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस पोजीशन में बैठना है। इस पोजीशन में बैठने के बाद अपना राइट वाला जो आपका आर्म है, हैंड है, आपके हेड के ऊपर आपने इस तरह से रखना है। इस तरह से रखने के बाद आपका 45 एंगल के ऊपर आपने इसको नीचे की जानिब मूव करना है।
ये 45 एंगल पे आप इसको मूव करेंगे, बहुत ज़्यादा इस तरफ नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा सेंटर को नहीं करेंगे। आप 45 एंगल पे इस तरह से इसको नीचे को पुश करें। तकरीबन आप इसको 2 से 3 मिनट आप इसको यहाँ पे पुश करके रखें, इसके ऊपर दबाव डाल के रखें। इससे होगा ये कि आपकी नेक और आपकी जो बैक बोन है उसके साथ साथ जो आपकी नस चलती है, आपके मसल्स चलते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग होने में काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्प मिलेगी। इसी तरह से आपने ये वाला जो स्टेप है इसको आप 3 स्टेप्स आपने करने हैं और हर स्टेप के अंदर आप तकरीबन इसके 10 रैप्स करें। हर रैप की जो आपकी लिमिट है टाइम की, उसको आप तकरीबन ड्यूरेशन को 2 से 3 मिनट रखेंगे। इसके बाद बात करते हैं आपके स्कैपुलर जॉइंट के साथ जो मसल्स हैं उनको कैसे आपने स्ट्रेंथन करना है। उसके लिए आपने बिल्कुल ऐसे ही सीधी पोजीशन में बैठना है। उसके बाद बिल्कुल सेम आपने इस तरह से अपना हाथ अपने हेड के ऊपर रखना है। और सेकंड एक्सरसाइज के अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारा अपर बैक पोर्शन है उसके अंदर अगर आपको पेन है तो मैं अपने पेशेंट को सबसे पहले जो चीज़ रिकमेंड करता हूँ वो ये है कि आप 5 वक्त की नमाज जो है उसको बाकायदगी के साथ परफॉर्म करें, बाकायदगी के साथ 5 वक्त की नमाज अदा करें। उससे होगा ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नमाज जो हम अदा करते हैं, नमाज के अंदर बहुत ज़्यादा सारी हिकमतें हैं, बहुत सारी मसलहतें हैं। अगर आप रुकू करते हैं और सही तरीके से जिस तरह के एक तरीक़ाकार बताया गया है उस तरह से आप रुकू करते हैं और रुकू लंबा करते हैं, और जब आप सजदा करते हैं तो सजदे का दुरानियाँ बढ़ाते हैं, सजदा लंबा करते हैं, आपको बैक की जितने भी इश्यूज़ हैं उनसे निजात के लिए आपको बहुत ज़्यादा वो हेल्पफुल रहती हैं ये चीज़ें। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि हमने सजदा किस तरह से करना है अपर बैक पेन को ख़त्म करने के लिए, निजात के लिए। तो सजदे को सही तरीके से हम परफॉर्म करेंगे, उसके बाद हम सजदे की एक्सटेंशन एक्सरसाइज आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं। इस तरह से जब आपने सजदा करना है तो प्रॉपर तरीके से अपना माथा, अपने दोनों हाथ की तलियां आपने ज़मीन के ऊपर मज़बूती के साथ अपना लगानी है और उनको दबाना है। जब आप माथे को ज़मीन पे दबाएंगे, आपके नेक मसल्स, आपकी बैक बोन मसल्स, आपके स्कैपुला जॉइंट के मसल्स, ये सब के सब एक ही टाइम के अंदर, सेम टाइम के अंदर इनके अंदर स्ट्रेच आएगी, इनकी जितनी भी स्टिफनेस है उसमें कमी आएगी। और इसके अंदर जो छोटे छोटे जो ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं या इसके अंदर बहुत सारे मसल नॉट्स बन जाते हैं, वो रिमूव होने के अंदर ऐसी पोजीशन में बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प मिलती है। तो ये जो सजदा है आपने बिल्कुल सही तरीके के साथ परफॉर्म करना है। इसके बाद की आपने एक्सटेंशन एक्सरसाइज करनी है जो कि हमारी सेकंड एक्सरसाइज है। उसके अंदर आपने बिल्कुल सेम सजदे की हालत में जिस तरह हम गए थे, इसको हम कैट एक्सरसाइज भी बोलते हैं या कैट पोजीशन भी बोलते हैं। इसके अंदर आपकी ये जो लेग है ये तकरीबन 90 डिग्री के एंगल के ऊपर होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा पीछे और ना ही बहुत ज़्यादा आगे। आपकी जो कमर है, बैक जो आपकी है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। इसके अंदर बहुत ज़्यादा इस तरह से खम नहीं होना चाहिए। तो आपने बिल्कुल अपने बाजुओं को सीधा करना है, अपनी हाइट के हिसाब से बाजुओं को सीधा करना है और अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखते हुए अपने सर को नीचे की तरफ आपने पुश करना है। तो ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन के अंदर आपने तकरीबन 3 स्टेप लगाने हैं आपने, और हर स्टेप में आप तकरीबन 10 रैप्स इसके आप लगाएंगे और हर रैप्स की जो टाइम ड्यूरेशन होगी वो तकरीबन 2 से 3 मिनट की होगी। तो इस तरह जब आप यहाँ पे स्टे करेंगे, यहाँ पे होल्ड करेंगे, तो आपके जो स्कैपुला जॉइंट के मसल्स हैं और आपके बैक जो मसल्स हैं या नेक के जो मसल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा पावर मिलेगी और मज़बूत होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये थी हमारी सेकंड एक्सरसाइज। इस तरीके से आपने इसको परफॉर्म करना है। इसके अंदर याद रहे, मैं आपको दोबारा से रिपीट करता हूँ कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा खम नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग बाजू बिल्कुल सीधे नहीं करते, इसमें एक जो कॉमन मिस्टेक है वो करते हैं, उनकी कमर के अंदर इस तरह खम आ जाता है। इस खम के साथ आपको बैक मसल्स के अंदर मज़ीद जो पेन है वो बढ़ने के ख़दशात ज़्यादा हैं।
इसके अंदर रिलीफ नहीं मिलेगा। ये आपका प्रॉपर जो है ये स्टेप है, इसको आप सही तरीके से देखें और इसको सही तरीके से करेंगे, देन तब ही आपको जो बैक मसल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा आपको मजबूती मिलेगी। और अब चलते हैं अपर बैक पेन की तीसरी एक्सरसाइज की तरफ। इसके अंदर आपको आपके घर के अंदर किसी भी तरह की चेयर अवेलेबल है तो आप वो चेयर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन याद रहे जो भी आपने चेयर यूज़ करनी है उसकी जो बैक है वो बहुत ज़्यादा, उसकी हाइट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मेरे पास क्लिनिक के अंदर ये वाली चेयर अवेलेबल थी, मैंने यही वाली चेयर ली है। आपने इस तरह की कोई भी जिसकी बैक जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी हाइट ना हो बल्कि डाउन बैक हो, इस तरह की आपने चेयर लेनी है। अब ये इस चेयर के ऊपर इस तरह बैठने के बाद आपने अपनी जो बैक है उसको आपने बैक को बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन के अंदर रखना है और अपने जो नीज़ हैं इनको दोनों को आपस में आपने मिलाना है। दोनों को आपस में मिलाने के बाद आपका जो चेस्ट का पोर्शन है और शोल्डर का जो पोर्शन है इन दोनों को आपने इस तरह से आपने पीछे को फोल्ड करना है। पीछे को फोल्ड करने के बाद दोनों हाथ आपने अपनी नेक के पीछे आपने इस तरह से बांध लेने हैं। बांधने के बाद अपनी गर्दन को, अपनी नेक को पीछे की तरफ आपने मूव करना है। जब पीछे की तरफ आप मूव करेंगे तो इससे होगा ये कि आपकी जो अपर बैक है उसके अंदर जो स्ट्रेच है वो ख़त्म होगी, उसके अंदर जो खम है वो ख़त्म होगा। इसको स्ट्रेच मिलने की वजह से आपके जो मसल्स हैं या आपका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सीधा होगा, आपके जो स्ट्रक्चर का टेढ़ापन है वो भी सीधा होगा। तो इस पोजीशन के अंदर भी आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद आपने देन वापस आना है। याद रहे जब आपने वापस मूव करना है तो आपकी बैक के अंदर किसी किस्म का खम ना आए। फिर आपने 2 से 3 सेकंड का स्टे करने के बाद फिर आपने पीछे की तरफ अपनी नेक को मूव करना है और बिल्कुल उसी तरह से आपने इस एक्सरसाइज को रिपीट करना है। 3 रैप्स लगाने हैं, हर रैप में आप 10 रैप्स लगाएं हर स्टेप के अंदर। उसका 2 से 3 मिनट का दुरानिया रखें। ये बहुत ही मुफीद एक्सरसाइज है। तो ये 3 एक्सरसाइजेज़ हमने आपके साथ डिस्कस की। इन तीनों एक्सरसाइजेज़ को अगर आप सही तरीके के साथ परफॉर्म करते हैं तो आप अपर बैक पेन की या नेक पेन की जितनी भी आपकी सिम्टम्स हैं, जितने भी आपके इश्यूज़ हैं, उससे आप इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर निजात हासिल कर लेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी या आपके लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा मंद साबित हुई तो इसको आप जो है मुकम्मल तौर पर देखा भी करें और बाकी आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, आपके दोस्त अहबाब हैं या आपके जितने भी जानने वाले हैं उनको अगर ये बैके की कोई भी डिज़ीज़ है, कोई भी इस तरह का कोई मसला है तो आप उनके साथ भी हमारी वीडियोस को शेयर किया करें। और जब आप शेयर करें तो ये सदका जारिया के तौर पे शेयर करें। हो सकता है कि आपकी वीडियो को शेयर करने से किसी का भला भी हो जाए या किसी को बहुत ज़्यादा कोई ऐसा इशू हो तो वो इस वीडियो को देखने के बाद उसको बहुत ज़्यादा ये वीडियो उसके मसले को हल करने के लिए हेल्पफुल हो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, बेल आइकॉन को पुश भी कर लिया करें और लाइक भी किया करें। तो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेटिव कोई ऐसी कोई बात आपको पूछनी हो या आपने कोई अपनी बैक पेन के हवाले से या किसी भी जॉइंट पेन के हवाले से, हम नीचे अपनी डिस्क्रिप्शन में नंबर भी देते हैं तो आप उस नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं। और बहुत सारे आप हमसे कोई सवाल जवाब करना चाहते हैं तो आप हमसे कोई सवाल भी पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखिए।